हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो मैथ की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग एक नए लेसन औसत एवरेज को पिकअप कर चुके हैं। उसका पहला टाइप आपके बीच जा चुका है। अब आज हम लोग दूसरा टाइप को देखेंगे। तो आइए दूसरे टाइप के एक एक प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं। टाइप 2, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब कुछ लोगों का समूह है, उसमें कोई एक नया व्यक्ति, एक सदस्य नया आ जाए, तब कैसे सॉल्व होगा प्रश्न, आइए हम लोग देखते हैं। अब तक एक समूह हुआ करता था, उसमें कोई नया पुराना नहीं होता था, सब वही पुराने वाले ही रहते थे जैसा भी रहता था। लेकिन अब जब समूह है कोई, उसमें कोई एक नया सदस्य शामिल हो जाए तब क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आय। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आय 14 वर्ष है। कितना है? 14 वर्ष औसत आय है। जब उसमें शिक्षक की आय, इसकी शिक्षक की आय शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1, औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आय कितने वर्ष है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब 36 छात्र थे तब औसत कितना था? 14 था। जब शिक्षक शामिल हो जाते हैं तो औसत जो 14 है वह 1 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? औसत 15 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 15। अब ध्यान दीजिए, जो शिक्षक आएंगे उनका भी औसत जब 15 हो रहा है, सबका शिक्षक को आने के बाद औसत हो रहा है 15। इसका मतलब शिक्षक का के हिस्से में भी जो औसत मिलेगा वो 15 मिलेगा। और इनके आने की वजह से क्या होगा? जो 36 लोग हैं, 36 लोगों का जो औसत है 1 की वृद्धि हो जाती है। 36 लोगों में एक लोगों में 1 की वृद्धि होती है तो 36 लोगों में 36 की वृद्धि होगी। 1 लोगों में 1 की वृद्धि होती है तो 36 लोग हैं तो 36 की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये जो शिक्षक आए थे इनके वजह से ही 36 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये अपने साथ कितना उम्र लेके आए थे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 15 इनके हिस्से में आ रहा है और 36 लोगों का एक एक बढ़ा रहे हैं तो 15 और 36 आपस में जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 51। कितना आ जाएगा? 51 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 51। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। कितना आ गया? 51 आ गया। तो इस तरह से एक प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसे दूसरे तरह से जो पुराना ढल रहा है फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उसके अनुसार क्या करेंगे? तो उसके अनुसार गुणा भाग करना पड़ता है। ये सबसे लेटेस्ट तरीका है, इसी तरह से लगाइए तो ज्यादा बेटर है। ये समझ में आया? अभी आगे सवाल बताए जाएंगे, बारी बारी से सब समझ में आ जाएगा। फिर भी जो पुराना तरीका उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो 36 छात्र हैं उनका जो एवरेज है तो 36 और एवरेज का आपस में, संख्या और एवरेज का आपस में गुणा कर देते हैं तो टोटल जो उम्र है, टोटल उम्र का योग आ जाता है। तो हम गुणा करते हैं तो 14 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करिए 14 छक 84 को 4 हो जाएगा। 80 8 का 14 त्रिक 42, 42 और 8 50, 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 504 आ गया। जब समूह में एक लोग बढ़ते हैं यानी शिक्षक बढ़ते हैं तो अब संख्या क्या होगी? 36 की जगह 37 हो जाएगी और एवरेज जो 14 हुआ करता था 1 बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 15 साथे 105 कि 5 लिखेंगे, हासिल 10 का हो जाएगा। 15 तिया 45 और 10 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। अब ये क्या देख रहे हैं कि ये जो बड़ा है उसमें से छोटा वाले घटा देंगे। इसमें देखिए, इसमें शिक्षक नहीं शामिल है, इसमें शिक्षक शामिल है। तो जिसमें शामिल है उसमें से, जिसमें नहीं शामिल है उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा शिक्षक की उम्र। तो घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ है 5 में से 0 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से टोटल कितना आ गया? 51 वर्ष। ये 51 वर्ष क्या है? ये जो शिक्षक, जो टीचर है, टीचर की उम्र आ जाएगी। ठीक है, इस तरह समझ में आया। इस
प्रोसेस में क्या होता है, गुणा करना पड़ता है आपको, जैसे यहाँ पे गुणा करना पड़ा, यहाँ पे करना पड़ा, इसमें कोई गुणा नहीं, सीधे सीधे तुरंत आंसर आप जुबान पे बता देंगे। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन 2, एक समूह में 5 लड़कों की औसत लंबाई 175 सेमी है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाता है, जिससे उस समूह की औसत लंबाई में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो छठे लड़के की लंबाई क्या है? छठे लड़के की लंबाई क्या है? छठे लड़के की लंबाई क्या है? प्रश्न है, एक समूह में 5 लड़कों की औसत लंबाई 175 सेमी है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाता है, जिससे उस समूह की औसत लंबाई में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो छठे लड़के की लंबाई क्या है? ये एसएससी सीजीएल क्लियर 1/5/3/2020 को एक प्रश्न पूछा था। 175, 179, 80, 81 इसमें से क्या होगा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 5 लड़के थे तो औसत लंबाई कितना थी? 175 सेमी। जब छठवां लड़का शामिल होता है तो सबका 1-1 बढ़ जाता है। तो जो शामिल होगा यानी 75 में 1 बढ़ेगा तो 76 होगा ना। तो जो शामिल होगा लड़का उसका भी 76 अपने एवरेज के रूप में अपने हिस्से में 76 पाएगा। 176 अपने हिस्से में जो नया लड़का शामिल है वो अपने हिस्से में 176 पाएगा। प्लस इसके आने की वजह से 5 लोगों का 1-1 बढ़ गया। 1 लोगों का 1 बढ़ता है तो 5 लोगों कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ जाएगा। 5 इसी में जोड़ देंगे, क्यों ये जो 5 है इसी की उम्र है ना, इसी की लंबाई है ना जो इन लोगों को मिली है। तो इसी की लंबाई है जो मिली है, तो इसकी लंबाई 5 अब इसमें जोड़ देंगे तो 176 और 5 181 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। इस तरह से कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे सामने, एक बार उसे पढ़ते हैं हम लोग पहले। तो आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी में क्या करता है? 120 रन बनाता है और औसत में क्या 5 की वृद्धि हो जाती है 12वीं पारी। तो बताना है, बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर 1 2/9/2016 को पूछा था। 4 ऑप्शन 60, 55, 65 और 70, इसमें से कोई एक आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 12वीं पारी में कितना स्कोर बनाता है? 120 रन 12वीं पारी में बनाता है। ये 12वीं पारी में जब 120 रन बनाता है तो औसत बढ़ जाता है। 12वीं पारी के पहले 11 पारी थी, 11 पारियों में प्रत्येक का 5-5 बढ़ जाएगा। प्रत्येक का 5-5 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 120 ये तो 12वीं पारी में बनाता है। इस 120 को बनाने की वजह से जो पहले की 11 पारी थी प्रत्येक का 5-5 बढ़ जाएगा। तो 11 1 का 5 बढ़ेगा तो 11 का 11 × 5 = 55 बढ़ जाएगा। 11 × 5 = 55 बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए ये जो 55 रन है इसी 120 में से क्या करेगा? 11 जो पारी पहले की उनको मिल जाएगा। तो हम 120 में से 55 निकाल देंगे तो अब पता चल जाएगा जो औसत है क्या है। तो 120 ऋण 55, ये 11 × 5 = 55 घटा देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 65। कितना मिलेगा? 65। यही आंसर है। वर्तमान में जो औसत स्कोर आएगा कितना होगा? 65 होगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। ठीक है, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अब 4 को हम लोग चालू करते हैं। आइए क्वेश्चन 4 हमारे सामने, इसे एक बार पढ़ते हैं पहले। चलिए ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किग्रा है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन किग्रा में क्या है?
तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो 10 पार्सलों का औसत वजन कितना था, 1.7 किग्रा। ये जो नया पार्सल है, अगर ये भी 160 किग्रा वजन उसका रहता, उतना लेके आता, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं ये इतना लेकर अगर आता तो औसत में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वह कुछ कम लेकर आया तभी तो औसत में फर्क पड़ गया। तो आइए हम लोग मानते हैं कि चलिए वह इतना ही लेकर आया था। अगर और जब ग्रुप में आएगा अगर, तो वह अपने औसत के रूप में इतना पाता, इतना 1.7 पाता अगर इतना वजन रहता तब। लेकिन इतना वजन न रहने की वजह से क्या होता है, औसत कम कर देता है सबका, अपने सहित 10 अन्य लोगों का, कुल मिला के 11 लोगों का औसत कितना कम हो जाएगा, 60 ग्राम। 11 लोगों का 60 ग्राम कम होगा। तो एक लोग टोटल 11 है, एक लोगों का 60 ग्राम कम होता है, तो 11 लोगों का 11 गुणे 60, ये माइनस होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसके जो 11वां जो है पार्सल, उसके शामिल होने की वजह से टोटल सबका 11 लोगों का 60 ग्राम कम हो जा रहा है। तो इसमें गुणा करिए, देखिए कितना आता है। गुणा करने के बाद गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66। ये इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम में आएगा। अब इसको ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसमें से अब हम घटा देंगे, तो ये इसी में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाइए, अभी देखिए यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं 2 अपने से, आप घटा सकते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, अब यहाँ 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये 0 इसके पास आएगा तो डालेगा तो क्या होगा 10 में से 4 6 जाएगा 4, और फिर यहाँ कितना बचा 6 में से 6 जाएगा 0, ये दशमलव, फिर 1 आ गया कितना 1.04। इस 0 का कोई मतलब नहीं, अगर ये ना लिखे तभी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कितना मिला 1.04। 1.04 कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। इस 0 का ना लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, या रहेगा तभी कोई फर्क नहीं डालेगा। तो आ गया समझ में। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो औसत है 1.7 है, वो जो नया वाला है, नया पार्सल आता है, अगर उसका वजन 1.7 होता है तो औसत के रूप में वह इतना पाता 1.7, लेकिन वो इतना नहीं पाया, वजन उसका कम रहने की वजह से वह क्या करता है, अपने सहित 11 लोगों का 60 ग्राम कम कर देता है। 11 गुणे 60 कर देंगे तो आप पता चलेगा 660 ग्राम कम कर देता है। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.660 कम कर देगा। तो इसी में से हम घटा देंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा 1.04, इतना किग्रा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, ए सही है। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे सामने, इसे पहले एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? एसएससी दिल्ली 19/8/2012 को एक प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी के दिल्ली में, और 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही। आइए पता करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिए कि 19वीं पारी में क्या करता है, 78 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 78 रन बनाता है। इसके 78 रन बनाने की वजह से क्या होता है कि सबका 2-2 कम हो जा रहा है। सबका 2-2 कम, मानी अपने सहित 18 अन्य पारियों का, कुल मिला के 19 पारियों का ये क्या करता है, 2 कम कर देता है। अगर 19 पारियों का 2 कम करा, 19 गुणे 2 38। अगर ये 38 रन और बनाया होता है तो क्या होता, पहले का जो औसत है वो बरकरार रहा होता। जो पहले औसत था वो घटता नहीं,
तो 19 दूना 38 रन इसमें जोड़ देते हैं 78 और 19 दूना 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 7 3 10 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 116 रन। अब 116 है, इसका मतलब 116 रन पहले औसत था। पहले जब 19वीं पारी के पहले औसत कितना था 116 रन था, अर्थात प्रत्येक पारी में 116, प्रत्येक पारी के हिस्से में 116 रन था। लेकिन जैसे ही 19वीं पारी खेलता है क्या होता है औसत कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है 2 की कमी हो जा रही है। ये पूर्व का औसत है, 19वीं पारी की पहले का औसत। 19वीं पारी के बाद औसत निकालेंगे तो 2 की कमी हो जा रही है, 2 घटा देंगे आएगा 114, ये आंसर हो जाएगा। अगर पूर्व का औसत पूछता तब ये आंसर लगाते, तब घटाते नहीं 2। लेकिन वह अगर प्रश्न कहता 19वीं पारी के पूर्व का औसत क्या है तब 116 आएगा। अगर पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद का औसत तब क्या है तो 2 घटा के जो औसत आएगा उसमें से 2 घटा देंगे तो 114 आएगा। इस समझ में आया क्या करना था। हम देख रहे हैं कि 78 रन जब बना रहा है तो क्या हो रहा है, 78 रन बना रहा है तो उसके बाद हो क्या रहा है अपने सहित 19 टोटल 19 पारियों का 2 कम कर दे रहा है। यानी कि 19 दूना 38, अगर 19 दूना 38 रन और बनाता तो औसत में कोई कमी नहीं आती। तो 19 दूना 38 जोड़ दीजिए तो पूर्व का औसत आ जाएगा 116। लेकिन वह बनाता तो है नहीं 116 रन, कम बनाता है 78 रन ही बनाता है। इसके लिए क्या होता है कि सबका कम हो जा रहा है, तो इसमें से औसत में 2 की कमी हो जाएगी तो 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो 114 आ जाएगा आंसर। यही आंसर है। नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो आइए बड़ा लेवल जो होता है जो गुणा करके बताते हैं उस तरह से भी हम लोग समझ लेते हैं प्रश्न को। ये समझ में आया, मुझे विश्वास है कि आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिएगा वीडियो देख करके। आइए अब हम बड़ा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके अनुसार लगाते हैं। उसके अनुसार लगाएंगे तो क्या देंगे कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन में 2 की कमी हो जा रही है। तो 19वीं पारी के पहले जो 18 पारी है उस मान लेते हैं उस समय औसत कितना था यक्स था, तो उस समय यक्स था औसत, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 18 गुणे यक्स। तो ये टोटल इतना रन हो जाएगा 18 यक्स। 18 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, होता है ना पारी गुणे औसत, टोटल पारी गुणे औसत, पदों की संख्या गुणे पदों की संख्या गुणे औसत करते हैं तो क्या आता है टोटल योग आता है। तो ये टोटल योग आ गया, रनों का टोटल योग आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 19वीं पारी में क्या होता है औसत में 2 की कमी हो जा रही है, यानी x - 2 हो जा रहा है। औसत पहले x था, अब x - 2 हो जाएगा औसत में 2 की कमी हो जा रही है। ऐसा जब हो जा रहा है तो अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ टोटल रन निकालेंगे। 19 गुणे x - 2, जैसे यहाँ 18 गुणे x किए तो उसी तरह 19 गुणे x - 2 करेंगे। तो यहाँ गुणा करिए तो ये देखिए 19 x प्लस 19 का x में गुणा करेंगे 19 x हो जाएगा। 19 का 2 में गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा। ये ऋण में है 19 x ऋण 38 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो ये रन है और जो ये रन है, इस रन में क्या है जो 78 रन बनाया वो भी शामिल है और इसमें वो 78 रन नहीं शामिल है। इसका मतलब अगर इसमें 78 रन शामिल कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों ये रन और ये रन दोनों बराबर हो जाएगा। 78 जोड़ दीजिए, किसमें हम जोड़ेंगे 18x धन 78, ये बराबर हो जाएगा 19x ऋण 38। अब 19 की तरफ ये जाएगा कौन 18, तो 19 में से 18x निकल जाएगा तो x बचेगा और ये 78 इधर ये आएगा इधर तो ऋण धन आ जाएगा तो 78 धन 38 तो जोड़ेंगे आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 116। x बराबर कितना आ गया 116। ये पूर्व का औसत है, लेकिन नया औसत जो है वह x में 2
यक्स का जो मान है उससे 2 कम है, तो यक्स का जो मान है उसमें 2 कम कर देंगे, आ जाएगा 114। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प भी सही है। चलिए ठीक है, इस तरह से एक प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आइए छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन 6, एक क्रिकेटर के 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए। एक क्रिकेटर है, उसके 10 पारियों का जो औसत रन है 60 है, कह रहा 11वीं पारी में कितना रन बना दे कि जो औसत है 60 से 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में कह रहा कितना रन बनाए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न एसएससी 10+2 21/10/2012 को पूछा है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, 83, 82, 80, 81, इसमें से कोई एक सही। आइए ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम देख रहे हैं कि जो 10 पारियों का जो औसत पहले का क्या था 60, अब ये 60 जो औसत है, इस 60 औसत को 11वीं पारी में इतना रन बना दे कि 62 हो जाए। इसका मतलब 2 की वृद्धि हो जा रही है। औसत में कितना की वृद्धि हो जा रही है? 2 की। तो ध्यान दीजिएगा 11वीं पारी सहित टोटल कितनी पारी हो जाएंगी? 10 पहले की और 11वीं पारी कुल मिला के 11। तो 11 पारियों का प्रत्येक का 2 बढ़ाना है। प्रत्येक का औसत 2 बढ़ेगा तो मतलब 11 गुना 22 बढ़ेगा। तो हम 60 में 22 रन जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितना रन बनाएगा। तो 60 प्लस 22, 11 गुना 22 बराबर आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा? 82 रन जब बनाएगा तब जाकर के क्या होगा? औसत में 2 की वृद्धि होगी। तो क्या करना है? 60 में 11 गुना 22 जोड़ देना है, क्योंकि प्रत्येक 11 पारी में प्रत्येक पारी का 2 बढ़ रहा है। प्रत्येक पारी का 2 बढ़ रहा है तो 11 गुना 22। एक पारी का 2 बढ़ रहा है तो 11 पारी का 11 गुना 22 बढ़ेगा। पहले 60 था तो 60 में 22 जोड़ देंगे, आ जाएगा 82। अब कितना है? वर्तमान में 82 आंसर आ जाता है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। आइए क्वेश्चन 7 अब हमारे सामने, इसे हम एक बार पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों के आ जाने से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु वर्ष में क्या होगी? छोटे व्यक्ति की आयु वर्ष में क्या होगी? तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न किया है छोटे व्यक्ति की आयु, यहाँ की रहेगा छोटे व्यक्ति की आयु। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए 15 व्यक्तियों का जो औसत आयु कितना है? 32 है। तो 15 व्यक्तियों के ग्रुप में जब 2 नए व्यक्ति शामिल होंगे, अगर वह 32 साल के रहते तो 32 की जगह भरते, 32 अपना लेके बैठ जाते। तो चलिए हम मानते हैं कि वो 32 के रहेंगे तो अपना 32 लेके बैठ जाएंगे दोनों लोग। 32 इसका पहले का, 32 दूसरे वाले का, दोनों का 32 हो जाएगा। ये इतना लेके बैठ गए, लेकिन अब ये लोग 32 लेके बैठे, मानते हैं कि 32 लेके बैठे, लेकिन ये बैठे जब ग्रुप में शामिल हो गए तो हुआ क्या कि ये 32 जो था ये 32 नहीं था बल्कि कुछ ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ये अपने सहित 2 ये लोग और 15 लोग, ये 17 लोगों का क्या करते हैं? सबका औसत 3 वर्ष बढ़ा देते हैं। एक का 3 वर्ष बढ़ता है तो 17 लोगों का कितना बढ़ेगा? तो 17 गुणे 3, 17 3 51। तो इस तरह से जो ये आएगा, ये जो 2 नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति जो है दोनों, उनकी उम्र का योग आएगा। दोनों व्यक्तियों की उम्र का योग आ जाएगा। भाई देखिए ये जो नए वाले आए थे, इन्हीं ये क्या 32 का स्थान लेते तो अपने हिस्से में 32 पा गए, लेकिन ये 32 के एक्चुअल में थे नहीं। तो हुआ क्या कि इनकी वजह से क्या अपने सहित, यानी अपने जो 2 लोग आए हैं, इन दोनों के सहित 15 अन्य लोग, कुल मिला के 17 लोगों का क्या होता है? सबका
3 वर्ष बढ़ जाता है, तो 17 तिया 51 वर्ष बढ़ेगा। किसकी वजह से? ये जो दो नए आए हैं इनके वजह से। तो अपने हिस्से में 32 32 पाएंगे, प्लस बढ़ा भी रहे हैं कितना, 17 तिया 51, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 32 गुना 64 और ये 17 तिया 51, ये आपस में जोड़ेंगे 4 1 5 और 6 5 11 आ जाएगा 115। 115 वर्ष क्या है, ये जो दो नए व्यक्ति आए हैं इनकी उम्र का योग है। 115 क्या है, इन दोनों की उम्र का योग। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम जान रहे हैं कि दोनों की उम्र में अंतर है 7 वर्ष का। अगर एक यक्ष है तो दूसरा इससे 7 वर्ष बड़ा होगा, इससे क्या होगा, 7 वर्ष बड़ा होगा। तो दोनों की उम्र का योग करें, एक यक्ष है तो दूसरा इससे 7 वर्ष बड़ा है, अंतर 7 का है ना। तो एक अगर यक्ष होगा तो दूसरा क्या होगा, यक्ष प्लस 7 होगा। अब ये दोनों उम्र का योग किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होगा। 115 के बराबर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 यक्ष धन 7, इस धन 7 इधर जाके घट जाएगा, तो 115 में से 7 घटेगा 108 आ जाएगा। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा तब आ जाएगा, ये 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 54। कितना आ जाएगा, 54। इसका मतलब ये जो छोटा वाला है, छोटे वाले की उम्र यक्ष है, बड़े वाले की इतना है, तो छोटे वाले की उम्र कितना आ गई, 54। ये छोटे वाले का ही तो पूछ रहा था, तो छोटा व्यक्ति है उसकी उम्र बताइए। तो छोटे वाले की यक्ष है, बड़े वाले की यक्ष प्लस 7 थी, तो छोटे वाले का आ गया 54 वर्ष। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगर बड़े वाले का पूछता है तो क्या होता है, यक्ष में 7 जोड़ देते, यक्ष प्लस 7 का मान तक निकालते, तो ये हो जाता 54 प्लस 7 बराबर कितना होता, 61। तब कितना होता, बड़ा वाला 61 साल का था और छोटा वाला 54 साल का था। इस तरह से दोनों मिलकर के कितना हो जाते हैं, 115 हो गए। तो चलिए आपसे जो भी पूछेगा, छोटे वाले का पूछेगा तो 54 बताएंगे, बड़े वाले का पूछेगा तो 61 बता देंगे। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या है, ये वाला 54। आगे समझ में क्या करना था, जो नए दो व्यक्ति आए वो अपना स्थान 32 का स्थान लेंगे। मान लेते हैं 32 इसके हिस्से में आता है, 32 इसके हिस्से में, क्योंकि 32 वाले ग्रुप में आए थे तो 32 मान लेते हैं, ये लेके बैठ गए। लेकिन बैठे तो फिर देखा गया कि सबका वजन आय अब 32 नहीं रह गई बल्कि 3 बढ़ गई, 32 3 35 हो गई सबका। इसका मतलब सबका 3 बढ़ गया, किसके वजह से, जो दो नए आए हैं इसकी वजह से। इसका मतलब इन दोनों की उम्र 32 नहीं है, कुछ ज्यादा है। तो कितना बढ़ा है ये लोग अपने सहित 15 अन्य लोगों, कुल मिला के 17 लोगों का कितना बढ़ गया इन दोनों की वजह से, 17 तिया 51 वर्ष बढ़ गया। तो 17 तिया 51 किसका था, इन्हीं का था, तो इन्हीं के साथ जोड़ दीजिए ना। तो ये 32 इन दोनों का अलग अलग 32 गुना 64 हो गया प्लस 51 है, तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 51 115 हो जाएगा। 115 क्या है, दोनों की उम्र का योग। मान लेते हैं छोटा वाला 1 साल का, तो बड़ा वाला क्या होगा, x प्लस 7 साल का होगा। तो फिर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 7 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का योग 115 के बराबर होगा। तो 2x बराबर क्या होगा, ये 7 इधर घट जाएगा 108 आ जाएगा। तो x बराबर 108, x बराबर 54 आ जाएगा। छोटा वाला 54 साल का, बड़ा वाला निकालेंगे तो x में 7 जोड़ देंगे, तो x का मान 54 उसमें 7 जोड़ेंगे तो 61 साल हो जाएगा। तो बड़ा वाला 61 साल का है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 8 को एक बार पढ़ते हैं पहले, आइए। क्वेश्चन 8, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें दो नए बालक आ जाते हैं, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है, ये एसएससी टीयर 1 1/7/2012 को एक प्रश्न पूछा हुआ था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन भी है, 12 13 14 16। आइए इसमें देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो ध्यान दीजिएगा, आइए 30 बालकों की जो औसत उम्र है कितना है, 12 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस ग्रुप में शामिल होंगे दो लोग तो क्या करेंगे, अपना 12 हिस्सा लेंगे, 12 हिस्सा लेके बैठेंगे ये लोग। लेकिन इनके बैठने से ये एक्चुअल में 12 लेके नहीं आए थे, ये आएंगे 12 वाले ग्रुप में बैठेंगे तो कम से कम 12 तो लेके गए, 12 का स्थान लिए
दोनों लोग, अब फिर क्या होता है, इनके ही वजह से जो इनके सहित 30 लोग पहले से थे और 2 लोग ये आ गए, अब इनके सहित टोटल कितने हो जाएंगे, 32 लोग। 32 लोगों का 1/4 बढ़ जाता है, 1/4 बढ़ जाता है, 1 का 1/4 बढ़ता है, तो 32 का क्या होगा, 1/4 गुणे 32 बढ़ेगा, 4 से काट देंगे 8 आ जाएगा, 8 एकम 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों जो नए आए उनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 8 32, टोटल 32 हो जाएगा। दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 32। अब ये उम्र का योग है ना, औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो इस 32 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। टोटल योग में हम उनकी संख्या 2 है, 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 वर्ष औसत आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर समझ सकते हैं कि जो 2 लोग आएंगे ग्रुप में तो वो क्या करेंगे, कम से कम अपना 12 वाला प्लेस लेके बैठेंगे। 12 एक नया वाला में से एक ले लिया, दूसरा का वाला भी 12 ले लिया, तो 12 लेके बैठे। लेकिन ये 12 लेके बैठे नहीं, ये अपने साथ बैठे तो थे लेकिन अपने साथ कुछ ज्यादा लेके आए थे, ये ज्यादा लेके बैठे थे, ज्यादा लेके बैठे थे तो हुआ क्या, इन्हीं का बढ़ जाता है, इनका 32 लोगों में क्या होता है, बढ़ जाता है। 1 का 1/4 बढ़ता है तो 32 का कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ जाएगा। तो अब 12 प्लस 8, अब ये जो टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 24 8 32, टोटल 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 32 है टोटल इन दोनों की उम्र का योग है, जो नए 2 आए बच्चे उनकी उम्र का योग है। अब योग में जब हम संख्या से भाग देते हैं औसत आ जाता है, इस तरह से औसत कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये आंसर होगा, विकल्प डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे सामने, उसे पढ़ते हैं पहले एक बार। आइए, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, 14 15 16 19, इसमें से क्या है, कोई एक है, चलिए उसे ढूंढते हैं क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 9 वर्ष थी 4 लड़कों की, और 4 लड़कों की औसत उम्र कितना थी, 9। कब, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले 9 थी, तो वर्तमान में क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 5 साल चल के हम आएंगे, प्रत्येक का 5 साल बढ़ जाएगा, तो औसत में क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा। औसत में कितना बढ़ जाएगा भाई, 4 लोग हैं, चारों का 5 बढ़ेगा, तो 4 × 5 = 20 बढ़ेगा। 4 से भाग देंगे तो कितना, औसत कितना आएगा, 5 बढ़ेगा ना। ये चारों का 20 वर्ष हो जाएगा उम्र, इसमें 4 लोग हैं, 4 से भाग देंगे तो औसत में कितना, 5 की वृद्धि हो जाएगी। या डायरेक्ट समझेंगे भैया, चारों का 5 बढ़ेगा तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले 9 था, अब 5 की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत कितना हो जाएगा वर्तमान में, 14 वर्ष। कितना आ जाएगा, 14 वर्ष औसत आ गया वर्तमान में 4 लड़कों का। जब उनमें एक नया लड़का शामिल हो जाता है तो उन 5 का तब वर्तमान में औसत क्या हो जा रहा है, तब 15 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। वर्तमान में कितना हो जा रहा है, 15। किसकी वजह से, 5वें लड़के की वजह से, 5वें लड़के की वजह से 15 हो जा रहा है। 5वां लड़का जब ग्रुप में शामिल हुआ तो शुरू के जो पहले के जो 4 लोग थे, पहले 4 लोग थे, उनका 4 लोगों का एक एक बढ़ा दिया। पहले 14 था, देख लीजिए, पहले 14 था, वर्तमान में औसत 14 था। 5 साल पहले 9 था, लेकिन वर्तमान में 14 हो गया। तो वर्तमान में 14 वर्ष 4 लोगों का था। कितने लोगों का, 4 बच्चों का था। लेकिन जब नया वाला लड़का जब 5 लोग हो जाते हैं तो औसत क्या हो जाता है, 15 हो जा रहा है। इसका मतलब 1 की वृद्धि हो जा रही। तो 4 पहले के 4 थे, उन चारों में 1 की वृद्धि हो जाएगी, उन चारों में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये 15 + 4, 4 × 4, ये जो 4 की वृद्धि हो रही है किसके वजह से हो रही है, ये जो नया वाला आया उसके वजह से। तो नया वाला अपने औसत के रूप में 15 पाएगा, प्लस
और 4 लोगों का एक एक बढ़ाएगा, मतलब 4 अपना बांट देगा किसको, वो जो अन्य 4 लोग थे, तो उसका टोटल वास्तव में कितना थी, 15 4 19 वर्ष। कितना था, 19 वर्ष उसकी उम्र थी। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है। वैसे अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो बड़े फार्मूले से तो लगाया जा सकता है। बड़े फार्मूले से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कर देंगे भाई, वर्तमान में कितना आ गया, 14 वर्ष। एक का 14 वर्ष वर्तमान में आया है औसत, तो हम 4 का निकालेंगे तो 14 गुणे 4 करेंगे तो 14 और 4 को गुणा कर देते हैं, 14 चौक का 56 हो जाएगा। 56 वर्ष चारों की उम्र का है वो हो जाएगा। जब 5वां इसमें शामिल हो जा रहा है तो अब औसत कितना हो जा रहा है, 15। तो 15 और 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। अब 15 × 5 = 75। अब हम घटा लेते हैं, तो अब घटा लेते हैं। चलिए 15 में से 9 जाएगा, 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9। और यहाँ है ऐसे सीधे करके घटा लीजिए। 15 में से हमको कितना घटाना है, 56 घटाएंगे तो ये देखिए घट नहीं रहा, तो 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, तो ये 19 वर्ष ऐसे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे सामने, आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन 10, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किग्रा में ज्ञात कीजिए। एसएससी 10+2 21/10/2012 को पूछा है। 4 ऑप्शन 55, 57, 66, 56, इसमें से कौन सही है, आइए सॉल्व करके ढूंढ लेते हैं कौन सही है। आइए देखते हैं। हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग 34 जो छात्र हैं, 34 छात्रों का माध्य भार का मतलब औसत भार, माध्य भार का मतलब क्या, औसत भार कितना है, 42 किग्रा है। अब इस 42 किग्रा वाले ग्रुप में क्या होता है, अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो अध्यापक भी अपना 42 किग्रा हिस्सा पाएगा, 42 किग्रा हिस्सा पाएगा, इस ग्रुप में आएगा। तो अब क्या होता है, अब अध्यापक सहित सबका क्या हो जाएगा, अध्यापक के आने की वजह से, अध्यापक के आने की वजह से अध्यापक सहित पहले 34 लोग थे, अब अध्यापक को लेकर 35 लोग हो जा रहे हैं, तो 35 लोगों का क्या 400 ग्राम बढ़ जाएगा। तो 35 × 400 ग्राम करेंगे तो करिए गुणा 35 × 70 140 में 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये ग्राम में है, ये टोटल ग्राम में आ जाएगा वैल्यू। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ 3 अंक पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 + 14। अब 42 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56 किलो जो अध्यापक है, अध्यापक का वजन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कभी आप यहाँ कभी 34 लेते हैं तो कभी 35 ले रहे हैं, कभी ये पीछे वाली संख्या ले रहे हैं तो कभी बाहर वाली संख्या ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये जो 42 किग्रा वाला है जो वजन, अगर इसमें हम 400 ग्राम जोड़ देंगे तो जो अध्यापक पाएगा 42 किलो 400 ग्राम वजन पाएगा। बाद वाला अगर मानते हैं कि मानिए ये बाद वाला तो हमको दिया नहीं है, ये शुरू वाला दिया था, तो बाद वाला निकालने के लिए 400 ग्राम जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि वर्तमान में अध्यापक के शामिल होने के बाद जो औसत है ये 42 किलो 400 ग्राम है। अब ये 42 किलो 400 ग्राम जब है तो अध्यापक का ऑलरेडी 42 किलो 400 ग्राम हो जाएगा। तो जब अगर हम जो यहाँ 42 लिए थे, अब हम 42 400 लेंगे, 42 400 ग्राम लेंगे, तो अब क्या होगा, अध्यापक को अब छोड़ देंगे क्योंकि अध्यापक का ऑलरेडी इसमें हो चुका है। अध्यापक आया तो अपना कितना पा गया 42 400, और जो अन्य लोग थे 34 लोग उनका 400 ग्राम के हिसाब से बढ़ा देता है। तो 34 लोगों का 400 ग्राम के हिसाब से बढ़ाएगा तो गुणा कर ले 4 चौका 16,
3 चौको 12 ये 13 है, ये 13,600 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 42,400 और ये 13,600। अब देखिए 400 600 1000 हो जाएगा। ये 13 और 42 जोड़ेंगे 55, ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम। इस तरह से भी आ गया, ये भी आंसर है। अगर 42 में 400 ग्राम जोड़ देंगे तो अब फिर क्या होगा, तब फिर अध्यापक को उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर नहीं जोड़ेंगे तो अध्यापक को भी शामिल करेंगे। ये बात ये डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, अगर ओल्ड नियम से लगाते हैं फार्मूले से तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे 34 गुणे 42 करेंगे। तो यहाँ से एक टोटल वजन आएगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो 42 और 34 का गुणा कर लीजिए, 4 गुना 8 और 4 चौका 16 और फिर 3 गुना 6, 3 चौका को 12, ये 8 हो जाएगा। 6 गुना 12, 3 1 4, ये 14 28 आ गया। कितना आ गया, जो इसका मान आएगा 14 28 आ जाता है। अब फिर क्या है, जब हम लोग देख रहे हैं कि 35 लोग हो जाएंगे, जब 35 लोग हो जा रहे हैं तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो 42.400 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 42 और इसका गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना आसान नहीं है पूरा। अब 35 का इसमें पूरा गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। तो इसीलिए गुणा से बचने के लिए ये वाला नियम हमने डेवलप करके आपको बता रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व करिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा छोटा रहता है तो गुणा हो जाता है, लेकिन जब बड़े थोड़ा अंक बड़ा हो जाता है तो गुणा करना थोड़ा समय लगा देगा आपको, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए ये इस तरह से जो ये तरीका है इस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। और चाहे इस तरह से सॉल्व करें, दोनों एक ही चीज है। इसमें अध्यापक शामिल नहीं है, अध्यापक को यहाँ शामिल कर दे रहे हैं औसत वाले में, तो इसमें अध्यापक को शामिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे औसत ऑलरेडी पहले वाला लेंगे, ये जो पहले वाला लेंगे औसत, तो फिर अध्यापक को यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, 35 गुणे 400 करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये आसान था, इससे आसान तो ये था, इसीलिए हम 35 गुणे 400 कर दिए, इधर 42 लिख दिए। ठीक है, ओके। इस तरह से ये 10 प्रश्नों का जो लेक्चर था, ये लेक्चर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर को 2-3 बार, आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, लेक्चर 2-3 बार समझ लीजिए। वीडियो के माध्यम से आप वीडियो चाहे पॉज करके रोक करके समझ लें, चाहे कई बार रिपीटेशन करके समझ लें, जैसे भी है रिपीट करके समझ लें, जैसे भी हो। इसको 2-3 बार देख करके सारे क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएंगे। फिर उसके बाद अपनी बुक निकालिए, अपनी बुक से भी ऐसे प्रश्नों को बनाइए। मुझे आशा है कि आपसे ये सारे प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप एग्जाम में एक नई ऊर्जा के साथ बैठेंगे। आने वाला एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, और फिर आने वाले भविष्य में पेट है, फिर यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब जैसे एग्जाम आएंगे। इन सब एग्जाम में अगर इन सब प्रश्नों को सॉल्व करके बैठिए, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। आप मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तथा चैनल दीपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सपोर्ट करिए। चैनल आप जानते हैं कि बहुत अभी नया है, तो इस चैनल को अभी 2 मंथ हुए हैं, तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब बढ़ाइए। आप अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से कहिए थोड़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करके उनको भी बताइए। इस तरह से ऐसा करने से हमारा परिवार जब बढ़ेगा तो हम लोगों के अंदर एक और उत्साह आएगा, हम लोग और उत्साह से आपके बीच मटेरियल को भेजेंगे। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को धन्यवाद।